सर रोज़ाना ਅਸੀਂ अपना समान चेक करीदा, जो चीज़ फिट की थी रोज़ाना ਅਸੀਂ चेक करके फिर ही चलाने। वो सारी चीज़ें जब आप लगाते हैं वहाँ पे, तो सोसाइटी में या पार्क में या कोई भी मेला वगैरह हो जहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, आसानी से मिल जाती है या मुश्किल आती है इस चीज़ में? नहीं मुश्किल आती है सर, जितने भी ਅਸੀਂ जाने जितने अपना सेटअप लाने हैं ਸਾਨੂੰ बहुत मुश्किल पैदा होती है। प्राउड पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिम मुगल और आप देख रहे हैं प्राउड पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी जो है वो हल्ला गुल्ला मच रहा है, काफ़ी जो है वो शोर शराबा हो रहा है और कुछ झूले भी आप मेरे पीछे चलते हुए देख रहे होंगे। हमारे साथ जो भाई बैठे हुए हैं ये इन सब झूलों को जो है वो लगाते हैं और एक मेले की शक्ल में जो है वो लेके आते हैं। बचपन में सब ने जो है वो मेला वगैरह इंजॉय किया होगा, बचपन की यादें जो हैं वो भूली नहीं जाती। आज आपकी उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए हम आए हैं, इनसे जानते हैं इन सारे मामलात के बारे में कि इन झूलों को लगाने में इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है और जितनी ये मेहनत करते हैं उसके मुताबिक इनको उतना फ़ायदा भी होता है कि नहीं होता, और इनके साथ क्या सारे मामलात होते हैं, किधर किधर ये जाते हैं, क्या क्या। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र। आज के दौर में इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट तो जो है वो ख़त्म हो गया। मुझे बताइएगा कि आप जब यहाँ पे सारा सेटअप लगाते हैं, जिधर भी आप जाते हैं वहाँ पे सेटअप लगाते हुए आपको मुश्किलात कितनी आती हैं? कोई भी नहीं, अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तानी लोग हैं, मजदूरी करने अपने बच्चों ने ही, सानू कोई मसला नहीं होता। जरा हुकूमत की गल है जिथे असीं लाइए कि जगह के मालक ने सानू इजाजत भी दे देंगे ने बुलाने लई, कोई मेला होवे, कोई सैटअप, कोई प्रोग्राम ऐसा होए सानू बुलाते ने, असीं जाने हैं। अलहमदुलिल्लाह कोई ऐसी टेंशन नहीं है, सानू कोई इजाजत दे देंगे, कोई पैसे साढ़े को नहीं मंगते, वैसे असीं ला लेने मेला वगैरह प्रोग्राम असीं करने। यह सैटअप सारा लगा है, एक फैमिली प्रोग्राम है, पार्क दे विच असीं इत्थे सनाम अपना प्रोग्राम करके बैठे हैं सेटअप ला। मुझे ये बताएं कि ये जो आपका सारा सामान है, इसको सारा सेट करने में, इसको सारा लगाने में आपकी अभी तक जो है वो कितनी लागत आ जाती है? एक जगह पर जो है वो सारा जो है अपना मेला सेट करने में कितना आपका जो है वो खर्चा हो जाता है? तकरीबन जनाब को 2-2.5 लाख रुपया लागत आ जाती है। बंदियां दा खर्चा पा के, गड्डियां दे किराए पा के, पूरा खर्चा जो है साढ़ा 2-2.5 लाख रुपये का विजिट जोड़ा हो जाता है इंशाल्लाह। आप रिहायशी किस जगह के हैं? लाहौर। तो जितने बंदे आपके साथ हैं वो सारे लाहौर के हैं या लाहौर से बाहर के इलाकों के भी हैं? जी लाहौर के ही हैं सारे बंदे, हम सब जो काम कर रहे हैं इधर सब लाहौर के ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप ये सारा कुछ लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है इतने बड़े बड़े जो ये झूले और जितने भी आपका सामान है, ये सारा सामान लगाने में आपको ज़ाहिर बात है टाइम तो लगता होगा, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम आपको लग जाता है? 2 दिन सर, 2 दिन लग जाते हैं साढ़े बंदे कारीगर ने, तो 2 दिन सानू इंशाल्लाह सैटअप अपना तैयार करने लाने 2 दिन सानू मजीद लग जाते हैं, काम करने समान खोलने भी 2 दिन, लाने भी 2 दिन, सैटअप साढ़ा 2 दिन लग जाते हैं सर। और इसके अलावा ये बताएं कि जब आप ये सारा सामान लगाते हैं, शुरू करते हैं, तो उसके बाद डेली बेस पे आप इसको चलाते हैं, रोज़ाना की जो है वो बुनियाद पर आप इससे काम लेते हैं, तो इसकी जो मरम्मत शरम्मत होती है, छोटी बड़ी जितनी भी मरम्मत होती है, वो कितनी कितनी देर बाद करवाते हैं और उस पर कितना खर्चा आ जाता है? रोज़ाना सर रोज़ाना ਅਸੀਂ अपना समान चेक करीदा, जो चीज़ फिट की थी रोज़ाना असीं चेक करके फिर ही चलाने हैं। मतलब आपका ये कि आपका जो मरम्मत का सामान है, आपका मरम्मत करने वाला बंदा जो है वो भी आपका अपना ही है? इंशाल्लाह अपना ही बंदा है, मरम्मत करने वाला अपना ही बंदा है, असीं आप ही मरम्मत कर लेने, साढ़े बंदे अपनी मरम्मत आप करते हैं। जिस जगह पे आप ये सारे अपने सामान को लगाते हैं, ये झूलों वगैरह के लिए, बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए, सारी चीज़ें जब आप लगाते हैं वहाँ पे, तो सोसाइटी में या पार्क में या कोई भी मेला वगैरह हो जहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, आसानी से मिल जाती है या मुश्किल आती है इस चीज़ में? नहीं मुश्किल आती है सर, जिथे भी असीं जाने, जिथे अपना सैटअप लाने हैं सानू बहुत मुश्किल पैदा होती है, तो फिर भी असीं कोई ना कोई गलबात करके तला मिंद करके अपना बच्चों का रिज़क कमान लई असीं किते ना किते अपना सिर डोब के बह जाने। उन्हों की मेहरबानी है फिर जी साड़ी को मिहनत मान लेंदे ने, तो असीं अपने बच्चों का सैटअप ला लेने रिज़क कमान लई। मुश्किल तो सानू बहुत ज़्यादा आती है। जहाँ पे आप ये सारा सामान लगाते हैं, जिस जगह पे आप जाके सामान लगाते हैं, वहाँ पे जो आपका सोने का सारा इंतज़ाम करना है वो भी साथ ही करते हैं या किसी अलग जगह पे आपने कोई इंतज़ाम किया होता है? नहीं सर, वो साथ ही होता है हमारा, हम अपनी जिथे अपना सैटअप लाने हैं असीं इत्थे ही सोना होंदा, इत्थे ही रहना होंदा, इत्थे ही बहना होंदा है इंशाल्लाह। समझ गए कि नहीं? अभी आपके साथ कितने बंदे काम कर रहे हैं? 7 बंदे हैं इस टाइम। 7 बंदे, 7 सारे लाहौर के रिहायशी हैं? जी सर, सब लाहौर के ही हैं। और उनको आपने दिहाड़ी पे रखा हुआ है या उनकी महीने की जो है वो तनख्वाह फिक्स की हुई है? कुछ तनख्वाह में है, कुछ दिहाड़ियों में है, किसी को तनख्वाह है, हाँ जो कमीशन है, किसी के साथ मेले का विज़िट में को आता है कि हम काम करेंगे, उसका विज़िट है वो करेगा, उसको तनख्वाह मिलेगी, तो कोई दिहाड़ी पे है हमारे साथ।
अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये सारे आपने जो झूले लगाए हुए हैं राउंड अबाउट, नाजरीन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि राउंड अबाउट कोई 7 से 8 झूले हैं जो कि काफ़ी जो है वो ह्यूज हैं, जो काफ़ी बड़े हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको। ये सारा जब आप सेटअप लगाते हैं, सारे झूले आप जब सारे लगाते हैं तो लगाने के बाद आपको इतनी मेहनत करके उतना फ़ायदा मिलता है जितना आप सोच के ये सारा कुछ लगाते हैं? इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कभी ऐसे भी हुआ है कि किसी ने आपको इनवाइट किया हो या किसी ने आपको बुलाया हो कि हमारे कहने पे आप आएँ और बाद में उन्होंने आपके साथ जो है वो कोई अल्लाह माफ़ करे कोई धोखा फ्रॉड या इस तरह का कोई मामला किया किसी ने कभी? ਨਹੀਂ ਕभी ਨਹੀਂ, ਕभी ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ, ਅਕਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ। ये बताएं कि आपके साथ ये भाई बैठे हुए हैं, ये आपके क्या लगते हैं? ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਜੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨਾਂ ਹੈ जनाब, उर्फ काका भाई। ये जो सारा सेटअप है ये आप दोनों का है या किसी और बंदे का आप ठेके पे लेके चला रहे हैं? ये जो दोनों भाई हैं, ये मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ा भाई हूँ, ये दोनों का ही सेटअप है सारा। ये इस सबको मैनेज कौन करता है, आप करते हैं भाई करते हैं? नहीं, ज़्यादा मेरा भाई करता है काम, मैं सिर्फ इतने टाइम देना होंदा, आके बैठना होंदा, काम नाल करना होंदा। बंदियां दा सेटअप जो लवांदा करना है, जेड़ा मेला किते जाना है, किसी ने बुलाना है किते फंक्शन, ते मेरा भाई छोटा ही जाता है। सर जी, मुझे आप ये बताएं कि जब आप ये किसी के साथ मतलब कमिटमेंट करते हैं या किसी के साथ आप बातचीत करते हैं इस मामले में, तो आपको कितनी मुश्किलात जो है वो सामना करनी पड़ती हैं उस बंदे को मुतमईन करने के लिए? होता है हर बंदे का जो है वो ज़हन एक जैसा नहीं होता, सोच एक जैसी नहीं होती। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी बंदे ने बुलाने का कहा हो, बाद में अपनी बात से मुकर गया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो हमें बुलाता है वो उधर ही हमारे पास ही होता है, बात करता है हमारे साथ, जो डील होती है उसके साथ हम काम करते हैं। कि आपको जो है ये सारा सेटअप लगाने के लिए ज़हन में कैसे आया, मतलब क्या सोचा आपने कि आज के दौर में भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा पहले चलती होती थी, अब इतनी नहीं चलती जितनी कि बाकी चीज़ें, मतलब दौर जो है वो जदीद हो गया, बहुत कम लोग इस चीज़ों को जो है ना वो जानते हैं या इन पे आके थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो आपने अपना कारोबार शुरू करने के लिए इसी फील्ड को ही क्यों जो है वो चूज़ किया, कोई और काम करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? हमारा यही काम है, 15 साल से यही काम कर रहे हैं हम झूलों का ही। जिधर हमें अच्छा लगे उधर हम जाके सेटअप लगा लेते हैं, अपना बच्चों का रिज़्क़ कमा लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इसकी शुरुआत जो है वो कब की थी? अब 15 साल हो गए हैं। 15 साल पहले आपने अकेले की थी या भाई भी साथ थे या 2-3 बंदों की शराकत के साथ की थी? अकेले ने की थी। आपने तो उस टाइम आपने जो इस पे इन्वेस्टमेंट की थी, आपकी स्टार्टिंग कम अज़ कम जो शुरू की आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपने कितनी की थी? छोटे झूले बनाए थे, 50,000 रुपये के बने थे वो वाले, 1-2 झूले छोटे बनाए थे। ये सेटअप अभी बनाया है, 2-3 साल हुए हैं। बड़ा सेटअप जो था ना ये अभी बनाया है। मतलब ये जो आपने सारा सेटअप बनाया है, ये सारा सेटअप आपने वो 50,000 के झूले रख के उससे जो है वो अपना मुनाफा कमा के तो उसको आगे बड़ा सेटअप किया आपने? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि आगे आपका क्या जो है वो इरादा है, इसको इधर तक ही मतलब आपका करने का इरादा है या इसको मज़ीद जो है वो बढ़ाने का इरादा है आपका? बढ़ाएंगे, जितना आगे जाएंगे कोशिश करेंगे जाने की। अभी लाहौर से बाहर जाके नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया लाहौर में। और अगर आपको मौका मिले लाहौर से बाहर जाके करने का? जाएंगे, जब फिर जाएंगे, लाहौर के बाद भी जाएंगे। नाजरीन, ये थी सारी वो स्टोरी जो हमने आपके साथ शेयर की। बचपन की यादें जो है वो भूली नहीं जा सकती। हर बंदे को अपना बचपन जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये यादें वो होती हैं जो सबसे ज़्यादा अनमोल होती हैं, जो सारी ज़िंदगी में आपको कभी भी जो है वो याद आ सकती हैं और आप इनको भुला नहीं पाते और आप इनसे पीछे नहीं हट सकते। बचपन के मेले की वो खुशियाँ, वो बहारें जो है वो कभी लौट कर नहीं आती। हमने आपको वो सारी यादें और वो बहारें जो है एक दफ़ा फिर दोबारा जो है वो याद करवाने की कोशिश की। कोई गलती कोताही होगी हो तो हम आपसे माजरत चाहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाशिर मुगल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।